नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे आगामी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। जैसे एसएससी एमटीएस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस में बनता है? तो चलिए, उत्तल दर्पण में बनता है कि समतल दर्पण में बनता है कि अवतल दर्पण में बनता है कि इनमें से सभी में बनता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी समतल दर्पण में बनता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए आप लोग। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है तो कौन सा दर्पण होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है, कमेंट करके बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी समतल दर्पण उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होती है, सीधा होती है, सीधा और उल्टा होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी उल्टा होता है। उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी उल्टा बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है कि अवतल दर्पण में बनता है कि समतल दर्पण में बने कि उत्तल दर्पण और अवतल दोनों दर्पण में बनता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बनता है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है कि सभी कथन सत्य है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा होता है। तो समतल दर्पण जो द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है कि वास्तविक और सीधा होता है कि सीधा और आभासी होता है कि वास्तविक होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सीधा और आभासी बनता है। सीधा और आभासी बनता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आँख में
प्रकाश प्रवेश होता है वो उसको कौन नियंत्रण करता है? तो परितारिका करता है कि पुतली करता है कि लेंस करता है कि पक्षभावी पेशियाँ करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी परितारिका करता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है तो किस कारण से कैसे दिखाई देता है? गोलाकार दिखाई देता है कि घनाकार दिखाई दे कि अंडाकार दिखाई कि चिपटा दिखाई देता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी चिपटा दिखता है। सूर्य जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, नहीं जब सूर्य उगता है और सूर्य जब डूबता है तो कैसे दिखाई देता है? तो चिपटा दिखाई देता है। तो डी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो अवतल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा कि समतल दर्पण हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लोग आइए क्या होने वाला है सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी समतल होगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसे होता है? तो वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी काल्पनिक होगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जो लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कौन सा पदार्थ है? जल है कि मिट्टी है कि प्लास्टिक है कि कांच है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी मिट्टी है जो लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि शून्य होती है कि अन्य होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी धनात्मक होती है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता का ई सही मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है कि मीटर स्क्वायर होता है कि डायोप्टर होता है कि अन्य होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए आप लोग क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी डायोप्टर होता है। सी इज ए करेक्ट हो जाए। लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है? तो डायोप्टर, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई किस कारण से दिखाई देता है? जब पानी बाल्टी में भरते हैं तो जो हम देखते हैं तो उसकी गहराई ऊपर की तरफ दिखाई, यानी बहुत नज़दीकी दिखाई देती, तो किस कारण से दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देती कि अपवर्तन के कारण कि परिवर्तन की, इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लोग आइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी अपवर्तन के कारण जो बाल्टी पानी में भरी होती है वो ऊपर की तरफ बहुत नज़दीक दिखाई देती है। किस कारण? तो अपवर्तन के कारण। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई दिखती है तो इसका क्या कारण है?
तो किस कारण से छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है? तो चलिए, परिवर्तन के कारण कि अपवर्तन के कारण कि परिवर्तन और अपवर्तन के कारण कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी अपवर्तन के कारण जो छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तो बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है कि ध्रुव कहा जाता है कि द्वारक कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी द्वारक कहा जाता है। द्वारक कहा जाता है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि समतल दर्पण कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लोग ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो रोगियों के नाक कान गले आदि जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो समतल दर्पण का उपयोग करता है कि उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब आप लोग ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों करता है रोगियों के कान नाक गले आदि देखने में। तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? 1.77 होता है, 1.47 होता है कि 1.44 होता है कि 2.42 होता है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी 2.42 वो होता है हीरा का अपवर्तनांक। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी यानी कार और चलता है उसके सामने कौन सी दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण कि समतल दर्पण कि उत्तल दर्पण की अन्य दर्पण लगा होता है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी में। चलिए, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? जब हम टॉर्च जलाते हैं उससे कौन सी प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो समांतर प्रकाश पुंज कि संश्रित प्रकाश पुंज कि अपसंतरित प्रकाश पुंज की सभी कथन सत्य है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग लगे क्या होगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी संश्रित प्रकाश पुंज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है। जो नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है कि वास्तविक और सीधा होता है कि वास्तविक और उल्टा होता है कि आभासी और उल्टा होता है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी वास्तविक और उल्टा बनता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है, तो किस में होती है? आइरिस द्वारा होती है कि नेत्र लेंस द्वारा होती है
कि सिलियरी पेशियों द्वारा होती है कि कर्निया द्वारा होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग ये क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी नेत्र का निकट बिंदु है तो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है कि 25 सेंटीमीटर है कि 2.5 मीटर है कि 3 मीटर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 25 सेंटीमीटर वो होता है। तो बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। जिस आँख में जो पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है, परिवर्तित द्वारक की भांति करते हैं कि दृक तंत्रिका की भांति कि पुतली की भांति कि अन्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग का ये क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी परिवर्तित द्वारक के भांति कार्य करती है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है तो 25 सेंटीमीटर पर होता है कि अनंत पर होता है कि 25 मिमी पर होता है कि 25 मीटर पर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी अनंत पर होता है। अनंत पर सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु कितने पर होता है तो अनंत पर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो सिनेमा यानी हॉल इसको बोलते हैं उसमें कौन सी दर्पण का प्रयोग कैसा प्रतिबिंब बनता है वो जब चलाया जाता है तो चलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कि दोनों की सभी कथन सत्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा रंग है जो खतरे के संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है, पीला है कि बैगनी है कि नीला है कि लाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी लाल होगा जो खतरे के निशान के लिए प्रयोग किया जाता है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है किलोवाट घंटा मात्रक है तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, आवेश का विद्युत ऊर्जा का कि विभवांतर विद्युत की शक्ति का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग का ये क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो तांबा का होता है कि प्लेटिनम का होता है कि टंगस्टन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग का ये क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द हर क्लास का पहुंच सके। ऐसा ही हम वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।